किसान भाइयों, आज हम जानेंगे धान की रोपाई के समय कितनी मात्रा में डीएपी खाद का इस्तेमाल धान की फसल में आपको करना चाहिए। किसान साथियों, रोपाई के समय अगर आप सही समय पे खादों का इस्तेमाल करते हैं तभी पौधे का शुरुआती विकास अच्छे से समय से हो पाता है। जड़ों का विकास, कल्ले का फुटाव अच्छे से बाद में हो पाता है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं गंवाते हैं, जानते हैं कितनी मात्रा में अगर आप डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं तो आपको करना चाहिए। यहाँ पर एक मैं आपको बात बता दूँ, ऐसा नहीं कि केवल आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। अगर आपको डीएपी, कई बार क्या होता है कि हमें रोपाई के समय जब भी हमें ज़्यादा खाद की आवश्यकता पड़ती है उस समय अक्सर खादों की कमी हो जाती है। तो बाई चांस आपको रोपाई के समय डीएपी ना मिले तो आपको ऐसा नहीं कि केवल आपको डीएपी ही डालना है, आप एनपीके भी डाल सकते हैं। अब एनपीके भी बहुत तरह से आते हैं। एनपीके आता है 10-26-26, 14-35-14, 12-32-16, 20-20-0-13 आता है। तो आप एनपीके कोई भी डाल सकते हैं, या फिर आप एसएसपी यानी सिंगल सुपर फास्फेट से भी काम चला सकते हैं। सिंगल सुपर फास्फेट का भी इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे हम डीएपी खाद के बारे में संपूर्ण जानकारी, रोपाई से कटाई तक संपूर्ण मात्रा आपको बताएंगे कि अगर आप डीएपी डालते हैं तो अन्य कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल आपको करना है। तो यहाँ पे जो हम मात्रा बताएंगे, कुछ किस्में हमारी जल्दी तैयार हो जाती हैं, तो पहले जल्दी वाली किस्मों के बारे में आपको बताएंगे। तो जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में 120 दिन से कम दिन में तैयार होती हैं, उसमें धान की रोपाई के समय आपको डीएपी 28 kg, यूरिया 16 kg और पोटास 11 kg इस्तेमाल करना है। अब इसके साथ में आप चाहें तो सागरिका दानेदार लगभग 10 kg डाल सकते हैं। सागरिका दानेदार दो तरह से आती है, एक आती है सागरिका गोल्ड, एक आती है सागरिका Z++। तो दोनों में से कोई एक आप धान की रोपाई के समय जब भी आप डीएपी, यूरिया, पोटाश डालते हैं उसके साथ में आसानी से आप सागरिका का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया लाभ मिलेगा। सागरिका डालने से कल्ले का फुटाव, जड़ों का विकास, हरियाली, ग्रोथ अच्छी होती है। तो इसका इस्तेमाल आप चाहें तो अगर आपका बजट है तो कर सकते हैं। इसके बाद में रोपाई के समय आपको यहाँ पे जिंक नहीं डालना, क्योंकि हम डीएपी डालते हैं। डीएपी में फास्फोरस होता है और फास्फोरस के साथ हम जिंक नहीं डालते हैं। तो रोपाई के फिर आपको 25 दिन के बाद में यूरिया 30 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, इसके साथ में सल्फर 90% वाला 3 kg इस्तेमाल करना है। अब सल्फर का इस्तेमाल हम इसलिए करेंगे क्योंकि नाइट्रोजन की ये क्षमता को बढ़ा देता है। जो आप यूरिया डालते हैं काफ़ी अच्छे से आपके पौधे को लगता है, पौधे में हरियाली आती है, कई बार नई पत्तियों में पीलापन आ जाता है, तो सल्फर की कमी की वजह से भी होता है। तो अगर आप 25 दिन के आसपास यूरिया और जिंक और सल्फर डालेंगे तो फ़ायदा ये मिलता है कि कई बार हमें यूरिया की कमी से यानी नाइट्रोजन की कमी से पौधे में पीलापन देखने को मिलता है, तो कई बार सल्फर की कमी से भी पीलापन आ जाता है, कई बार जिंक की कमी से भी पीलापन आ जाता है। तो कोई भी पीलापन अगर आपकी धान की फसल में पत्तों में दिखाई दे रहा है तो पीलापन दूर हो जाएगा, पौधे की ग्रोथ अच्छी होगी, हरियाली, सल्फर से पौधे में हरियाली काफ़ी अधिक आती है। तो सल्फर का इस्तेमाल आप 3 kg 90% वाला कर सकते हैं रोपाई के 25 दिन पे। इसके बाद में रोपाई के 40 से 45 दिन पे यूरिया 30 kg और पोटास 12 kg आप इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम पोटास दो भागों में डालते हैं, आधी मात्रा रोपाई के समय के आसपास और आधी मात्रा आपको लगभग 40 से 45 दिन पे पोटास इस्तेमाल करना है। रोपाई के समय जिंक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, जिंक का इस्तेमाल 25 दिन पे करेंगे। इसके बाद में अब हम जानते हैं जो हमारी किस्में थोड़ा सा देर में तैयार होती है, यानी 120 दिन से ज़्यादा दिन में जो हमारी हाइब्रिड धान की किस्में तैयार होती है उसमें कितना आपको डीएपी डालना होता है। तो यहाँ पे मान लीजिए आपकी वैरायटी 130, 40, 45, 50 दिन में तैयार होती है, तो यहाँ पे डीएपी आपको 38 kg के आसपास डालना है रोपाई के समय, यानी 10 kg डीएपी आपको बढ़ा देना है। यूरिया 20 kg धान की रोपाई के समय, एमओपी पोटास 20 kg धान की रोपाई के समय, और यहाँ पे सागरिका दानेदार 10 kg धान की रोपाई के समय आपको डाल देना है। इसके साथ में रोपाई के 30 दिन पे आपको यूरिया 40 kg, जिंक सल्फर 33% वाला 5 kg, सल्फर 90% वाला 3 kg आपको डालना है। इसके बाद में रोपाई के 50 दिन पे आपको यूरिया 40 kg और एमओपी पोटास 20 kg इस्तेमाल करना है। और इतनी मात्रा आपको 50 दिन की, यानी अपनी जो भी आप खादें डालते हैं मिट्टी में दानेदार वाली, उसकी आपको संपूर्ण मात्रा 50 दिन के भीतर ही डाल देना है। 50 दिन के बाद हम कोई भी खाद मिट्टी में प्रयोग नहीं करेंगे। जो भी हम चीज़ डालेंगे वो 50 दिन के बाद हम उसका फोलियर स्प्रे ही करेंगे, यानी अपनी खड़ी फसल में छिड़काव कर सकते हैं, लेकिन मिट्टी में आपको कोई भी चीज़ इसके बाद इस्तेमाल नहीं करनी। आपको जैसे 0-34 गबोट अवस्था में डाल सकते हैं, बाली आने से पहले डाल सकते हैं 1 से 1.5 kg। इसके बाद में आप चाहें तो इसी के साथ में 0-34 के साथ में बोरोन जो आता है 20% वाला लगभग 100 ग्राम मात्रा इस्तेमाल करिए, अच्छा लाभ मिलता है। इसके बाद में आप 0-0-50 दाने भरते समय धान की फसल में डाल सकते हैं। तो ये तमाम खादें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप किसी भी खाद का इस्तेमाल करें तो उस समय खेत में पानी यानी नमी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि पानी भरा रहे, नमी हो तो पर्याप्त रहता है, और नमी ना हो तो पहले सिंचाई करिए, उसके बाद ही खादों का इस्तेमाल करिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कोई सवाल हो नीचे कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।